तो हम लोग कक्षा 10वीं समांतर श्रेणी पाठ 5 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या को किससे लिखते हैं? n से। n का मान हमें निकालना है। और सारवंतर को किससे लिखते हैं? d से। d का मान हमें निकालना है। और दिया क्या क्या है? प्रथम पद मीन्स कि a का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अंतिम पद अर्थात यल का मान कितना दिया हुआ है? 45। और योग n पदों का क्या दिया हुआ है? योग SN से लिखते हैं। SN बराबर कितना दिया है? 400। तो जिसका मान दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले, और जिसका मान ज्ञात करना है उसे पहले लिखते हैं। पदों की संख्या जिसको किससे लिखते हैं? n से। n हमें क्या करना है? निकालना है। इसके बाद हमें सार्व अंतर, सभी पदों के बीच जो अंतर होता है प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच, उसे वो क्या कहते हैं? सार्वंतर भी हमें निकालना है। इसके बाद हमें क्या क्या दिया है? a का मान दिया है, कितना दिया है? 5। यल का मान कितना दिया है? 45। a हमारा क्या है? प्रथम पद। और इसको इंग्लिश के किस अक्षर से लिखते हैं? a से। यस। और अंतिम पद क्या है? अंतिम पद यल का मान भी यहाँ पे दिया हुआ 45। और हमें क्या दे रखा है? पदों का योग। पदों का योग जो है इसे SN से लिखते हैं। और इसका मान दिया है 400। कितना दिया हुआ है? 400। और SN बराबर सूत्र होता है n अपान क्या होता है? 2 और ब्रैकेट में a प्लस यल। यही सूत्र हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, लगा देंगे। तो ये सूत्र जब लगाएंगे तो हमें n का मान दिया नहीं, n क्या करना है? निकालना है। a का मान दिया हुआ है। a का मान कितना दिया हुआ? 5। a की जगह 5 लिखे। यल का मान कितना दिया हुआ? 45। तो यल की जगह कितना लिख देंगे? और बराबर 400 है तो 400 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कहाँ पे कोई काम करना चाहिए? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ देंगे। यहाँ बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे। दोनों जोड़ेंगे तो एक गिनती प्राप्त होगी। कितना आ जाएगा? 50। और बराबर कितना लिखेंगे? 400। तो ये 2 से 50 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, गुणे में काट देंगे। n गुणे कितना आ गया? 25। और बराबर 400। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये n का मान हमें निकालना है। तो n को यहीं पे क्या करेंगे? रहने देंगे। 4 के बिरादरी का जो पद है, 400 के जो जाति का पद है वो कौन है? गुणा 25 है। यस। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा गुणा जो है ये दूसरी साइड जाएगा। तो गुणा किस में बदलता है? भाग में। बट्टा में। तो बटम कर देंगे। और ये गुणे में 25 था तो 25 कहाँ चला आएगा? गुणे से भाग में चला आएगा। यस। क्योंकि ये चिन्ह इसका मालिक है। जब इसका मालिक कहाँ चला गया? भाग में। तो ये 25 भी कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो 25 से हम लोग क्या करेंगे? 400 में भाग दे देंगे। तो n का मान हमें क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग भाग कर लेते हैं। 400 में हमें क्या का भाग लगाना है? हाँ, तो 25 एकन्नम 25। 2 बार 5 पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5। और यहाँ पे 3 बचा। 3 में से 2 गया 1। इसके बाद 0 को नीचे लाएंगे, 150 होगा। 25 छक 150। इस तरह से कट गया। तो कितना आ गया n का मान? 16। n का मान पदों की संख्या कितनी आ गई? 16। तो ये इस जो जिस श्रेणी की बात किया उसमें 16 पद थे। 16 पदों का योग कितना दिया था? 400 दे रखा था। ठीक। तो हमें n का एक मान प्राप्त हो गया, एक उत्तर आ गया। अभी हमें क्या निकालना है? d का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? d।
तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एल का मान हमें मालूम है, ए का मान भी मालूम है और एन का मान भी मालूम नहीं था, वो हो गया। यस। तो अगर हमें कोई सूत्र है, जैसे एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, इसमें से चार अक्षर हैं इंग्लिश के, और इसमें से हमें कितने का मान मालूम है, एल का पता है, ए का पता है, डी एन का पता है, एन का भी क्या है और डी का नहीं पता है, डी निकालना है। तो यही सूत्र ही हमारे लिए क्या है, सबसे सही है। क्योंकि इसमें चार अक्षर है और 3 अक्षर का मान मालूम है, एक चूर अंग्रेजी का अक्षर जो है चर है उसका मान नहीं मालूम है। तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी सूत्र को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ये सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो एल का मान हमें दे भी रखा है, यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे एल का मान क्या किया है, दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, कौन सा सूत्र, सूत्र लिखेंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी से आगे बढ़ेंगे। एल का मान यहाँ 45 है, 45 लिख देंगे। ए का मान कितना है, 5 है, ए की जगह 5 लिख देंगे। एन का मान हमें निकालना है, माइनस माइनस लिख देंगे, 1 को 1 लिख देंगे। और इसके बाद डी का मान, हाँ डी का निकालना है, तो डी की जगह पे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। इसके बाद एन का मान यहाँ पे निकाले हम लोग, कितना रख देंगे, 16। इसके बाद ये जो पद है ये प्लस 5 है, तो इसके जाति का पद यहाँ पे कौन है, 45। तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में है, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पे क्या बचा, ये ब्रैकेट में 16 माइनस 1 अगुड़े डी, तो 45 में से 5 घटा देंगे तो 40, और 16 में से 1 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 15 अगुड़े डी। तो डी का हमें मान निकालना है, इसलिए हम ए 15 गुणे डी को क्या करेंगे, बाएं ओर ले आएंगे और 40 को दाएं ओर कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे तराजू का कोई भी पल्लड़ा होता है, चीजों को इधर उधर कर दो, बाट इधर कर दो, सामान इधर कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसी तरह से कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। तो ये गुणे में 15 है, तो इसको जब इधर लाएंगे दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि ये भी गिनती है वो भी गिनती है, तो गुणा किस में बदलेगा, बट्टा में। 15 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो इस तरह से डी का मान कितना आ जाएगा, 40/15 काट देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 8 बटे कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से ये दूसरा मान जो है डी का मान निकला 8/3। ये डी हम लोगों से पूछा था, और क्या पूछा था, एन, तो दोनों ही मान क्या हो गया, निकल गया। ये भी एक आंसर है और एक आंसर ये है। यस सर। 8 मिनट